ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 6 भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप। इस अध्याय के आज 13 नंबर श्लोक। तस्यानुगुणा श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्त समुद्र अवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्वजनः मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। तस्यानुगुणा श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्योजना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। तस्यानुगुणा श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्योजना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। तस्यानुगुणा श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र त्योजना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। कोई पण जल्दी जल्दी
शब्दार्थ तस्य उसके ऋषभदेव के अनुगुणान मुक्ति के उपदेश के अनुसार श्लोकान श्लोक गायन्ति गाते हैं जप करते हैं अहो अहो भुवः इस पृथ्वीलोक का सप्त समुद्रवत्याः 7 समुद्रों वाले दीपेषु दीपों में से वर्षेषु भूभागों में से अधिपुण्यम अन्य किसी दीप से अधिक पवित्र एतत् यह भारतवर्ष गायन्ति गायन करते हैं यत्रत्यः जनाः इस भूभाग के लोग मुरारे भगवान मुरारी के कर्माणि कार्यों का भद्राणि शुभ अवतारवंती अनेक अवतारों में यथा ऋषभदेव। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद विद्वान जन भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों का जप इस प्रकार करते हैं। अहो इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त है। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। कृपया दोहराइए। विद्वान जन भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुणों का जप इस प्रकार करते हैं। अहो इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करते हैं व गुणगान करने के अभ्यस्त है। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जैसा कि श्लोक में कहा गया है भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी भगवान के विभिन्न अवतारों द्वारा उनसे परिचित है और वे वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की महिमा का गान करते रहते हैं। मानव जीवन की कीर्ति व महिमा का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन के महत्व का उपदेश देना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। अधिपुण्यम शब्द यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र प्राणी है किंतु भारतवर्ष के लोग अधिक पवित्र है। फलतः वे मानव जाति के हितार्थ कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त है। श्रील माधवाचार्य ने भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। विशेषात भारते पुण्यम सारे विश्व में कहीं भी भगवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति आसानी से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक वासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन की पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुव सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यम् एतत् गायन्ति यत्र तु जनाः मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। विद्वान जन भगवान ऋषभदेव के दिव्य गुण का जप इस प्रकार करते हैं। अहो इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है जिसमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभदेव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त है। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। तो भारत खंडे भारतवर्ष से हम कहाँ निवास करते हैं? भारतवर्ष में। भारतवर्ष की महिमा गान की गई है। विशेष में कहते भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करने में अभ्यस्त है। इसलिए भारतवासी ये भारतवर्ष में जो निवास करने वाले जो जनता है इनको पृथ्वी में किसी अन्य भाग की जनता से श्रेष्ठ कहा गया। क्योंकि भगवान जब भी किसी प्रकार की लीला के लिए धरा पर अवतीर्ण होते हैं, भगवान कहाँ पर अवतीर्ण होते हैं? इसी पुण्य भूमि भारत में। इसलिए इसको पुण्य भूमि कहा जाता है। इसलिए तात्पर्य के प्रारंभ से ही प्रभुपाद कहते कि भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तात्पर्य के पहला शब्द में
प्रभुपाद जी हमें चैतन्य महाप्रभु की ये उक्ति है, इसको प्रभुपाद जी ने उद्धृत करते हैं। ये कौन कहा इसको? गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जिसकी जन्म इस भारत भूमि में हुआ है वो अपने जन्म को सार्थक करें और दूसरों का उपकार करें, दूसरे सभी को भी ये मानव जीवन का सफलता के लिए प्रेरणा प्रदान करें। स्वयं कैसे आप सभी भारतवर्ष में जन्म लेके और कहीं कोई बाहर विदेश का कोई है, भारत छोड़कर कोई बाहर में कोई, ऐसे ही तो भारत पूरा संपूर्ण विश्व को भरत महाराज शासन करते थे। इसलिए भरत महाराज के जो शासन जिस भूमि के ऊपर करते थे उसी को कहते भारतवर्ष, उनके नाम के आधार पर है। इन्होंने इतनी सुंदर प्रजाओं को पालन करते थे तो उनकी नाम के आधार पर इसके नाम है भारतवर्ष। भरत महाराज तो पूरे विश्व को शासन करते थे, इसलिए कहते भारत खंडे और भारत वर्ष। पार्टिकुलरली भारतवर्ष कहने से हमें जहां पर हम निवास करते हैं इसी को समझा जाता है। तो ये भारत भूमि में जिसकी जन्म हुआ है वो अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। कैसे सार्थक करेगा? जन्म सार्थक करी करो परो, पहले जन्म को सार्थक करो बाद में परोपकार। जन्म को सार्थक कैसे करेगा? जन्म को सार्थक कैसे करेगा? कीर्ति मध्य कौन सव ने बड़ा कीर्ति, जितनी प्रकार की कीर्ति व जस है इसमें सबसे बड़ा जस व कीर्ति क्या है? रामानंद राय को महाप्रभु ने पूछा है, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है गुरु तबा बड़ा कीर्ति? तभी रामानंद राय ने कहे कि कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति, उसको सबसे जसोसी माना जाता है, सबसे महान व्यक्ति माना जाता है जिसकी ख्याति ये धरा पर किस रूप में हुआ है? कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। हमारे इस्कन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की ख्याति कैसे है? कृष्ण कृपा स्मृति के रूप में, कृष्ण भक्त के रूप में पूरा विश्व में लोग इनको जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, इसी रूप में सारा जगत प्रभुपाद जी को जानता है। इसीलिए प्रभुपाद जी की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए भारत भूमि में जिसकी जन्म हुआ है उसको भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहिए। प्रभुपाद जी की तरफ शुद्ध भक्त बनना चाहिए। सभी का ये कर्तव्य है। भागवत की पृष्ठा में कहा जा रहा कि भारत भूमि में जन्म इतने बार बार नहीं मिलता है। यहां तो देवता लोग तरसते हैं आकाश में, देवता लोग में भी तरसते हैं, उस प्रार्थना करते कभी हमारा जन्म हो जाए, कहाँ? भारतवर्ष में जन्म हो जाए। क्योंकि पुण्य भूमि भारत में जिसके जन्म होता है उसको भक्ति में प्रवेश करना बड़े आसान होता है, कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करना। प्रभुपाद जी ने भी कहा करते थे, कई लेक्चर में भी कहे, जो विदेशों में भारतवर्ष के बाहर में पृथ्वी में अन्य किसी देश में जिसके जन्म हुआ है वो जो भक्ति के प्रारंभ करता है, कहां से प्रारंभ करता है? जीरो से। प्रभुपाद जी को हिप्पिंग को जो सिखाया जीरो से सिखाया इनको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो पाश्चात्य देश में है, भारत के अलावा दूसरे जो मलेशिया जवानों के देश में यदि कोई भक्ति प्रारंभ करता है वो जीरो से प्रारंभ करता है। लेकिन यदि भारतवर्ष में कोई जन्म लिया है, जन्म से ही, इस भारत में जन्म लेने से उसको 50 मार्क मिल जाता है। वो भक्ति कहां से स्टार्ट करता है? 51 से। ये प्रभुपाद जी की उक्ति। प्रभुपाद कहे कि भारत में जन्म लिया है तो उसको पॉलिसी जन्म से पता है। ये आर्य भूमि, आर्य सभ्यता, यहां पर राम ही जन्म लिए, कृष्ण जन्म लिए, ये सभी अवतार, सारे अवतार यही जन्म लेते हैं। आप जो कहीं भी और दूसरी जगह में बहुत अच्छा से परिवेश बना दो, हो सकता है भगवान वहां भी, क्योंकि जहां पर भक्त गायन करते हैं वहां पर भगवान निवास करते हैं। लेकिन भगवान जो अपने नित्य धाम को छोड़ के लीला में है, ये भौम लीला में इसी धरा पर लीला करने के लिए आते हैं, तो फिर कहां आते हैं? तो कभी कैसे वर्णन नहीं कि कोई इंग्लैंड में भगवान ने अवतीर्ण होकर लीला किया या अमेरिका में व फ्रांस में। ये भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हरिनाम का सर्वत्र प्रचार हुआ। लेकिन भगवान की जो नित्य लीला स्थली तो नित्य धाम है, गोलोक वृंदावन व साकेत धाम व वैकुंठ लोक। लेकिन जो उन्होंने ये धरा पर लीला करने आते हैं तो फिर इनकी नित्य धाम ये है, ये अभिन्न नित्य धाम से अभिन्न है वृंदावन। ये ब्रज 84 कोष कोई ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट का भी अंश कोई अंश नहीं है। ये पृथ्वी में होते हुए भी पृथ्वी में नहीं है।
जैसे कोई देश का कोई एम्बेसी होता है, अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, तो ये इंडिया में होते हुए भी इंडिया गवर्नमेंट का रूल यहां नहीं चलता, अमेरिका के एम्बेसी के अंदर अमेरिका के रूल चलता है? तो इसी प्रकार ये जो ब्रजधाम है 84 कोष ब्रजमंडल, ये नित्य गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। यहां पर कोई दूसरा रूल रेगुलेशन नहीं, जमराज का अधिकार यहां पर नहीं चल, जमदूत यहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भगवान की जो धाम है, जैसे अयोध्या धाम है रामचंद्र जी की, वहां पर वो साकेत धाम से अभिन्न है। तो इसलिए भगवान के नित्य धाम, जहां पर भगवान अवतीर्ण होकर लीला करते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान लीला करने आते हैं, डेली आते हैं नहीं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है और 14 मनु शासन करते हैं। जब 7वां मनु शासन का काल में वैवस्वत मनु, जो 7वां मनु है, वो जब शासन करने आते हैं, उनके 71 चतुर्युग तो एक मनु शासन करता है। तो वैवस्वत मनु तो 71 युग उनके अभी भी उनके शासन चल रहा है, लेकिन वैवस्वत मनु के 27वां चतुर्युग जब बीत जाता है, 28वां चतुर्युग में जो द्वापर आता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रत्येक ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार इसी वृंदावन धाम में लीला के लिए प्रवेश करते हैं। वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर, ये गौरांग महाप्रभु की वचन है, उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर, 28 चतुर्युग द्वापर शेषे, धामेर सहित है कृष्णेर प्रवेशे। भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। आप कहीं तरह और कहीं नया वृंदावन बना दीजिए, कहीं विग्रह के रूप में भगवान वहां अवतीर्ण होते हैं, अवश्य भक्तों के साथ में, जहां भक्त निवास करते हैं, भगवान की कथाओं की चर्चा होती है। इसको हम वृंदावन बनाना पड़ता है, लेकिन इसको वृंदावन बनाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। अन्य स्थान को हम वृंदावन बनाना पड़ता है। प्रभुपाद ने जाकर पाश्चात्य जगत को भी वृंदावन बनाया, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये सदा के लिए वृंदावन भगवान की नित्य लीला स्थली है। यहां पर भगवान आते हैं, जब भी अवतार लेकर आएंगे इसी वृंदावन धाम में आएंगे, वो नहीं जाएंगे कहीं अवतीर्ण होने। जब इनको वैवस्वत मनु के शासन काल में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आना पड़ता है धरा पर, कहां पर आते हैं? कोई अन्य देश में अवतीर्ण नहीं होते, जन्म नहीं लेते, भगवान यहीं पर आते। साक्षात रूप में जब लीलाओं को आकर प्रकट करते हैं, तो इसी वृंदावन धाम में, इस भारतवर्ष में ही आते हैं। जितने भी अवतार भागवत में वर्णन है, 24 अवतार, जैसे कहते हैं ऋषभ आदि अवतारों की गुणगान करते हैं भारतवासी। ये सारे अवतार कहां पर आते हैं? जितनी भी अवतार भागवत में वर्णन की गई, ये सारे अवतार जब ये धरा पर आए हैं, कहां पर इनकी अवतीर्ण हुआ? ये भारतवर्ष में। इसलिए भारतवर्ष को कहते पुण्य भूमि है, जहां पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि भी तरसते हैं कि इस धाम, बड़े बड़े देवता तरसते हैं कब हमारा जन्म भारत भूमि में हो जाए। ब्रह्मा जी ने भी सोचते कि यहां पर मैं एक पहाड़ बनकर रहूं। कौन सा पहाड़? बरसाना जाए, 4 सिर पर ब्रह्मा जी का 4 सिर है, तो बरसाना के 4 सिर हैं। मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़, विलासगढ़, ये ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। यहां पर पहाड़ के रूप में ब्रह्मास के जन्म लेते हैं। शंकर जी आकर भी नंदगांव के रूप में बैठे हुए। नंदगांव के जो पहाड़ है वो स्वयं नंदीश्वर, स्वयं भगवान शिव जी, भगवान के चरण का धूल को सिर में धारण करने के लिए ये बड़े बड़े देवता लोग जो आके पहाड़ के रूप में भी जन्म लिए इधर हैं। विष्णु स्वयं गोवर्धन है, गिरिराज भगवान विष्णु के अन्य रूप है। तो यहां पर तो पांडव लोग जैसे वृक्ष के रूप में भी भजन करते हैं। कहां पर? राधा श्याम कुंड के किनारे 5 पांडव वृक्ष के रूप में भजन करते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये कौन क्या है आपको बता नहीं सकते हो। ये पुण्य भूमि भारत भूमि में से फिर भारत भूमि तो पूरा पृथ्वी में, समस्त पृथ्वी को कभी कभी भारत खंड कहा जाता है, भरत महाराज शासन करने के कारण। लेकिन ये भारत खंड में फिर भारत वर्ष है, ये भारत वर्ष है भूमि। और इसमें फिर भारत भूमि के अंदर धन्य कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ वृंदावन धाम या नवद्वीप धाम, ये दोनों अभिन्न है।
हैं? ये दोनों अभिन्न है, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए और जहां पर गौरांग की अवतीर्ण हुए हैं। गौरांग महाप्रभु वरंग अधिक कृपालु है। भगवान श्री कृष्ण कहे कि गीता के ज्ञान अभक्तों को नहीं देना, न अभक्ताय कदाचन, गीता को अभक्तों को नहीं बताना। ये अभक्तों को मैं उद्धार करना नहीं चाहता हूं, जो मेरे भक्त हैं इनको उद्धार करना चाहता हूं। कौन कहा? भगवान से भक्त्या मांग अभिजानाति, जो मेरे भक्त हो वही मुझे प्राप्त करेंगे। गीता के ज्ञान केवल भक्तों के लिए है, न अभक्ताय कदाचन। लेकिन वही कृष्ण जब आए किस रूप में? गौरांग रूप में, भक्त की रूप भाव को धारण करके आए। तब कहे कि जा रे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु हया तार ही देश है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण व भगवान गौरांग जब भी ये धारा पर आते हैं, भारतपुर में आते हैं, दूसरी जगह में नहीं आते। राम भी आते हैं, कृष्ण आते हैं, कितनी भी अवतार सब आए हैं, जितनी अवतार, ये सभी अवतार हैं इस भारत भूमि में हुआ। लेकिन सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कौन? परम करुणा पहु दुई जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद है। भज भज भाई चैतन्य निताई, मन को सुदृढ़ करी, विषय छाड़िया चेरस मजिया, मुखे बोलो हरि हरि है। भारतवासियों की एक कर्तव्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि तात्पर्य के प्रारंभ करते ही तुरंत कहते कि भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पहले भक्त बनाओ, दूसरे को भक्त बनाओ। तो खुद भक्त नहीं तो दूसरों कैसे भक्त बनोगे? हैं? इसलिए कहते कि महाप्रभु कैसे प्रचार करते थे? आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। खुद आचरण नहीं करेगा, दूसरों कैसे प्रचार करोगे? इसलिए हरिदास ठाकुर के लिए सनातन गोस्वामी कहते क्या है? आचार करे न केहू न करे प्रचार, प्रचार करे न केहू न करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही जगतर पूज्य तुम्ही ही आचार्य। आचार्य जो है, हाँ, क्योंकि वो आचरण करते। हरिदास ठाकुर स्वयं नाम जपा करते थे, इसलिए दूसरों को भी कहते थे तुम भी नाम जपा करो। हाँ, तो वाणी का प्रभाव होता है। जो व्यक्ति स्वयं आचरण करता है, दूसरों को बोलता है तुम भी करो, वो करेगा। यदि व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करता, दूसरों को बोला तुम ऐसा करो, वो करने वाला नहीं है, हैं? करेगा। प्रचार कौन करेगा? जिसके जो आचरण करता है, जिसके प्यूरिटी है। प्यूरिटी इज दी फोर्स, रूपा जी ने कहा। अब स्वयं आचरण नहीं करोगे, दूसरे करे तुम करो। खुद आप डेली बैगन बेगुन का भत्ता नहीं होने से खाएगा नहीं है? और दूसरे को बेगुन खाना नहीं अच्छा नहीं है तो होगा। प्रभुपाद जी ने इसलिए कभी कभी उदाहरण देते थे। एक कहानी कहते थे कि बुढ़िया था, बुढ़िया के पास में एक उसका थोड़ा ग्रैंडसन था, छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा क्या करता था, इसको मीठा खाने में बड़ा है, तो उनके घर में खेती में है गुड़ का, माने गणा का खेती होता, तो उसमें बहुत गुड़ आके रहता था, गुड़ का ऐसे कलसा में। तो ये बच्चा क्या करता, जो कोई नहीं कर हाथ डाल के खाते रहता, क्या गुड़ बहुत खाता था दिन भर। अब उसका पेट में सब कीड़े हो गए। लेकिन मना करने में नहीं गुड़ खाना, जितनी जो मेडिसिन देने पर ये तो गुड़ खाना छोड़ता नहीं, तो बीमारी कैसे जाएगा? हाँ? कीड़े पेट में हो जाते थे। तो इसलिए एक साधु के पास में लेके आया बुढ़िया ने, किसको? बच्चा को। आ कहा कि महात्मा जी देखो, ये कहानी प्रकृति में गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तो उनका जीवन में दिखाई पड़ता। लेकिन ऐसे ही साधु के पास लेके आया, कहा कि देखो ये जो लाला है मेरा, इतना गुड़ खाता है, इतनी गुड़ मिठाई खाता है, पेट में कीड़े हो गए, छोड़ता नहीं गुड़ खाना, जितनी मेडिसिन देने भी कोई काम में नहीं आ रहा। इसको बोलो ना थोड़ा, नहीं गुड़ नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खाएगा। तो साधु ने कहा कि थोड़ा अभी नहीं है, अभी 1 महीने की बात लेके आओ इसको। तो फिर 1 महीने के बाद फिर बुढ़िया लेके आया। तभी साधु ने कहा कि देख बेटा, तेरे पेट में कीड़े हो गए, किसके लिए? ये गुड़ खाने से। गुड़ अच्छा चीज नहीं है, गुड़ खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाते हैं। देखिए कितना कष्ट तुमको भोगना पड़ता है। आज तक छोटे छोटे कीड़े हुए, फिर आज तक बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे, तो खाना नहीं, कल से गुड़ नहीं खाना। जैसे कोई जादू कर दिया, दूसरा दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया है।
छोड़ दिया इसको गुड़ खाना। कितने में वो मजाक करने के लिए दूसरे लोग लाए, बोले बेटा खा ले खा ले। अरे खा ले, गांधी बुढ़ा थोड़ी देख रहा है, कोई नहीं है तो खा ले। लेकिन कितने बोलने पर भी मुख है बंद कर, नहीं खाऊंगा है। फिर क्या हो गया उसको, बच्चा को लेके आया, बोला पूछा देखो गांधी जी तो आपने वो जो पहला दिन लेके आया था आप बोले नहीं, इसी कुछ तो बोले नहीं, खाली यही तो लेके आया 1 महीना के बाद मुझे बोले। और वो बोले कि इसको मैंने कल बेटा गुरु नहीं खाना, इसको समझा दिया तो समझ गया, वो नहीं खा रहा। लेकिन मैं पहला दिन जब लाया था उस दिन क्यों नहीं बोले इसको ये बात? इतना दिन 1 महीना का क्या फर्क क्यों रहा है? क्या महात्मा जी ने कहे कि जिस दिन पहले लेके आया था ना फर्स्ट दिन, उस दिन मैं स्वयं खाता था गुड़, इसलिए मेरे वाणी का प्रभाव उसके पर नहीं डलता था। इसलिए इसको गुड़ छुड़ाने के लिए मैं भी गुड़ खाना छोड़ दिया। 1 महीना से मैं भी छोड़ दिया पूरा गुड़ खाना, तो अभी मेरे वाणी का प्रभाव उसका पर डाला है, हैं? तो इसी प्रकार हमें यदि कुछ प्रचार करते, किसी कुछ प्रचार करेंगे उसको स्वयं आचरण करना भी चाहिए। यदि हम आचरण खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरे को बोले तुम करो, हैं, तो हमारा वाणी का प्रभाव कोई डालेगा उसके ऊपर? नहीं डालेगा। इसलिए कहते कि आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, हमको दोनों करना पड़ेगा, आचरण भी करना पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा। कुछ लोग आचरण करते प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग प्रचार करते आचरण नहीं करते हैं। सब बोलते बोलो हरि हरि, सब हरि हरि बोलो लेकिन प्रचार मत करो हरि हरि करके स्वयं को उद्धार करो, ये हमारे गोष्ठानंदी वैष्णव की धारा नहीं है। प्रहलाद महाराज इसलिए कहे कि प्रसिद्ध श्लोक में, मैं मूढ़ो धूर्तों के लिए ये मैं आपके धाम में नहीं जाना चाहता हूं, हे नृसिंहदेव मुझे ही छोड़ दीजिए। मैं अकेला अपना धाम के स्वार्थ पर होकर नहीं जाना चाहता हूं। मौने चरंती बिजने न परार्थ निष्ठा, ये जो बहुत साधु दिखाई पड़ रहे भारत में घूम रहे हैं, लेकिन ये सब मौन धारण करके विजन एकांत में भजन करके स्वयं उद्धार हो जाना चाहते हैं। चाहे हिमालय में गुम्फा में बैठते और राधा कुंड के किराए को कुटिया बनाकर बैठ जाते, हरे कृष्ण है, 3 लाख नाम जपने। लेकिन ये इनका लक्ष्य क्या है ना, स्वयं को उद्धार करना। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि मैं ऐसा साधु बनना नहीं चाहता हूं। महाजन है, महाजन जैन गतस्य पंथा, वो कहते मैं ऐसा साधु बनना नहीं चाहता, मैं तो सभी मूर्ख धूर्तों को इनको भी लेके आपके धाम में जाना चाहता हूं। ये अज्ञान को कौन उद्धार करेगा? ये तो जानते नहीं, केहू माने केहू ना माने सभी तार दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन तथ्य तो है कि सभी कृष्ण के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमें कहते वैष्णव कौन है, हम देखते भेद, लेकिन जो महाभागवत वैष्णव प्रहलाद महाराज वासुदेव दत्त, ये जीव मात्र सभी को वैष्णव देखते हैं। क्यों ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातना, सभी भगवान के अंश है, भगवान के अंश है, भगवान की संतान है। इसलिए वो किस भेदभाव भी नहीं देखते, सभी को वैष्णव देखते। बोलते कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन तथ्य है कि तो वो कृष्ण का दास ही है, भूल गया। तो इसलिए हमारा काम है इसको स्मरण कराना। जीव जागो गौराचंद्र बोले, जीव जागो गौराचंद्र बोले, जीव कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, कतो निद्रा भजीब बोली आए से संसार भीतरे, भजीब भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, भूलिया तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार,
तुम्हारे लय। आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। आमी बिना एने छी औषधि माया नासिबार लागी। एने छी हरि नाम महामंत्र लाव तुमी मागी। हरि नाम भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया। भक्ति सेई हरि नाम मंत्र लैल मागिया। सेई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाप्रभु ने क्या कहा था? जीव जागो, जगाओ और दूसरों को भी जगाओ। वही बात कहते, भारत भूमि में मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थकी करे करो, सार्थक करी करो पर उपकार। जागो, खुद जागो। खुद सोया हुआ तो दूसरे को कैसा जगाएगा? पहले तुम जागेगा तब तो दूसरे को जगाएगा। तुम सोएगा है, जाग वो जागेगा। खुद रह के अंदर घुड़ के सो रहा है, मंगलारती नहीं आता है, बोलता यार मैं सब पढ़ लिया, सभी शास्त्र पढ़ के समझ गया। क्या समझेगा? भक्ति रसामृत सिंधु बताया कि सारे विधि निषेध का जो असली जो लक्ष्य है, सदा भगवान विष्णु को स्मरण रखना है। मेरा तो स्मरण हो रहे हैं, ठंडी कारण उठता नहीं, रजाई घुड़ के सोया है, लेकिन सोचता है कि मेरे तो कृष्ण स्मरण हो रहे, उठने की क्या जरूरत है उसको नियोफाइट के लिए हैं? नहीं, वो खुद को जागेगा तब तो दूसरे को जगाएगा। महाप्रभु को है, गौरांग महाप्रभु स्वयं कहते कि जीव जागो। कितना दिन माया की गोद में सोते रहोगे? जीव जागो गौरा चंद्र बोले। ऐसा कोई मना नहीं है। किसी आश्रम है कि नहीं कि कोई सन्यासी भगवत धाम जाएगा, वानप्रस्थी नहीं जाएगा, गृहस्थ नहीं जाएगा, ब्रह्मचर्य जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न है, जेऊ कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। अरे गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति विनोद ठाकुर ने परमहंस जीवन बिताते थे, तो हम उसको फॉलो करना चाहिए ना। वही भी ये भजन गा रहा है, कौन कौन लिखा? भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। जीव जागो। तुम किसी वर्ण आश्रम में कहीं भी रहो, लेकिन स्थाने स्थित्वा श्रुति गतांग तनोवाक मनो भी, अपने स्थान में रहो, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, लेकिन स्थान में रहकर भी क्या करना? काय मनोवाक्य में भगवान की भक्ति में लग जाना। इसके लिए कोई बाधा नहीं है। किसी भी आश्रम में वर्ण में आश्रम में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए कहा जीव जागो। ये नहीं कि ब्रह्मचारी जागो और गृहस्थ सो जाओ, ऐसे कहा? ऐसा नहीं कहा है। जीव जागो, सारे जीवों को एक साथ संबोधन के। जीव जागो। कौन बोल रहा है? गौराचंद्र बोले। गौरांग महाप्रभु जगाते हैं सबको, है जागो। कितना दिन माया की गोद में सोते रहोगे? सही ये माया का संसार कितना दिन सोते रहोगे? तो कहे कि देखो मेरे समान मित्र तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हें एक संसार में आया था किसके लिए? भजन करने के लिए आया था। माँ की गर्भ में जब था, भगवान कपिल देव कहते हैं गर्भ के अंदर में कितनी कष्ट जंत्रणा मिलता है बच्चे को। मल मूत्र की पिंड के अंदर में छोटे से आबद्ध जगह में ऐसे ही सकट करो, ऐसे ही धनुषाकृति होकर रहता है। सिर और पैर दोनों ऐसे ही जोड़ के रहता है धनुषा। ऐसे जो जबरदस्त किसको आपको रखा जाएगा, 5 मिनट ऐसे रख देगा तो छोड़ जाएगा शरीर। लेकिन ये मलमूत्र पिंड के अंदर बच्चा ऐसे ही रहता है।
तो अभी रोता है, प्रार्थना करता, प्रभु मुझे यहां से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, निकाल दो यहां से मुझे, है? भगवान उसको निकाल देते बाहर। बाहर आके फिर किस लिए आया था? भजी वो बोलिया ऐसा ऐसे संसार भीतर, ये संसार में आया था आपके कह के कहा था प्रभु मैं आपकी भजन करूंगा, इसलिए वो बाहर निकाल दे। जो संसार में आ गया फिर आप आगे छोटा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आगे और पापा मामा थोड़ा गाल में हाथ रहे, अरे लाला पापा, फिर तुमको सबको देखते रहा, फिर वो हंस रहे तो ये भी हंसना शुरू कर दिया है, देखते देखते बस गया, फंस गया। फिर भोजी व बोलिया से ऐसे संसार भीतर है आया था, भूल गया भगवान को क्या प्रतिश्रुति दिया था माँ की गर्भ, मुझे बाहर निकाल दो मैं आपकी भजन करूंगा, है? लेकिन आया तो भूल गया। भजी व बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रही ले तुम्हें अविद्यार भरे, संसार में आकर मैं भूल गया इसको। लेकिन मैं इसी में भगवान ने महाप्रभु कहते कि मैं इसमें नहीं, फिर भी तुमको लेने के लिए आया दोबारा, है? मेरा समान बंधु तुम्हारे कोई नहीं है, आमी बिना बंधु आर तुम्हारे लईते आमी होइनु अवतार, मैं किसी लिए आया धरा पर, तुम सबको लेके जाने के लिए, कहा भगवत धाम। इसीलिए गौरांग महाप्रभु आए, उनका आने की जरूरत होता, अपने धाम में थे। लेकिन यहाँ जो बाह्य रूप से चाहे वो कई कारण है, लेकिन एक कारण उनकी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। इसलिए महाप्रभु स्वयं अपने भगवत्ता को त्याग कर, भगवत्ता को छुपा कर भक्त के रूप धारण करके आए, आचरण करके हमको सिखाए, चलो कैसे भक्ति करना, कैसे भक्ति करना, स्वयं भगवान आकर भक्त बन के हमको सिखाए कि मेरे समान बंधु तुम्हारे कोई नहीं है, तुमको लेने के लिए आया, तुम भूल गया, मुझे प्रतिश्रुति दिया माँ के गर्भ में, लेकिन यहाँ बाहर आके फिर भूल गया इस बात को, इसलिए मैं स्वयं अवतीर्ण होकर आया आपको फिर ले जाने के लिए। बहुत अच्छा मेडिसिन भी लेके आया साथ में, कौन सा? एनएची औषधि माया नाशी वार लागी, माया को नाश करने के लिए एक मेडिसिन लेके आया, है? वो मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं? अच्छा, जो किसको कोई बीमार आदमी है उसको दो चीज चाहिए ना, एक क्या चाहिए? मेडिसिन तो चाहिए, इसके साथ परहेज चाहिए ना, परहेज के बिना मेडिसिन काम करेगा, हैं? तो इसलिए परहेज क्या है? प्रभुपाद जी कहते कि महाप्रसाद, जो खाना भगवान को अर्पण करके खाना, है? जद करोसी जदासनोसी जद जुहोसी जदासी जद तपस्वी कौनते तत्कुरुस्व, भगवान कहते जो खाना है इसको मुझे अर्पण करके खाना, महाप्रसाद खाना, ये महाप्रसाद ही क्या है? ये ही परहेज, बाहर के नहीं खाना, इधर उधर जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया उसको नहीं खाना, है? ये यदि गड़बड़ी करोगे फिर आप तुम्हारे भवरों कुछ पहले अच्छे केवल प्रसाद खाओ और क्या करो? हरिनाम के संकीर्तन करो। तो लेकिन ये सब लोग सबको जगाने के लिए प्रचारम को जरूरत है, इसको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के मुख्य सेनापति के रूप में प्रभुपाद जी पधारे और उनको सर्वत्र भ्रमण करके सिखाए इसको लोगों को। तो हम वही प्रभुपाद जी के महासंकीर्तन आंदोलन के जो गौरांग महाप्रभु, तो वो तो संकीर्तन के पिताजी है। कौन? अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनई कपितरौ कमलाताख्यो विश्वंभरौ द्विजवरौ जुग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये श्लोक एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। ये दोनों को एक साथ प्रार्थना की जाती है। किसको? गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु है, दोनों का भुजा अजानुलंबित है। भुजौ, भुजा नहीं कहा, एक नहीं कहा, दोनों को संबोधित करती है। कपि संकीर्तन नहीं, ये कपित संकीर्तन आंदोलन की ये दोनों को पिता माना जाता है। किसको? गौरांग और नित्यानंद है। लेकिन ये संकीर्तन आंदोलन के मुख्य सेनापति के रूप में कौन है? श्रील प्रभुपाद है। प्रभुपाद जी ने आए, उनकी तरफ से हमको सिखाया, हमको इस्कॉन सोसाइटी बनाए, क्योंकि मैं एक सोसाइटी बनाए जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है। ऐसा है कि घर प्रभुपाद ने बनाया जिसमें सारा विश्व निवास कर सकता है। ऐसे घर बना के और हमको सब सिखाया है। बोले यही घर में रहो, इसी घर में यदि ठीक से रह पाओगे तो आध्यात्मिक जगत में ये शरीर छूट जाएगा, तो फिर असली घर में पहुंच जाओगे दिव्य शरीर के साथ। कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ना, एक घर में रहो। ये एक नाव के समान है। नाव में बैठा हुआ भवसागर को पार करने के लिए नाव है। समुद्र के अंदर में तो नाव से कूद जाओगे तो क्या होगा? हैं? इसलिए
वो चित्र दी गई है 11 का, मैंने जो 12वें स्कंद में एक भावन है, एक नाव है, जहाज है, उसके अंदर सारे बैठे हुए। नाव को चला रहा कौन? कैप्टन कौन है? इसलिए प्रभुपाद जी चला रहे हैं। तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए इसमें। यदि ठीक है खाली बैठा रहोगे, नाव पहुंचेगा जाएगी कहाँ? लक्ष्य में पहुंचा दे। कैप्टन सही है ना? अजय तुम बोले नहीं भाई ये क्या, मैं ठहर के जा सकता हूँ, अकेले कूद जाओगे उसमें क्या होगा? डूबोगे समुद्र में हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था बनाया इसकम, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें रहो और प्रभुपाद जी के नियम को पालन करो, हैं? प्रसाद खाना और हरिनाम गाना, चाहे कहीं भी रहो, किसी वर्ण आश्रम में रहो, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। ये हरिनाम बोलना छोड़ दोगे बस गया, तुम किसी आश्रम में रहो फिर डूब जाओगे, हैं? इसलिए भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसकी प्रकृति में कर्तव्य स्वयं भक्त बने। प्रभुपाद जी स्वयं भक्त बने और दूसरों को भक्त बनाना, आदर्श निभाए कौन? प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभु तात्पर्य प्रारंभ से ही कहते कि जिसके जन्म भारतवर्ष में हुआ है, ये गौरांग महाप्रभु की वाणी है, वो स्वयं भक्त बने, अपना जीवन को सार्थक बनाए और दूसरों को भी प्रचार करें। आज हम सभी क्या मना रहे हैं? न्यू कितना क्या शुरू हुआ? 2018 क्या लिखते हो उसके बाद? 2018 इसके साइड में क्या लिखते हो? हैं? BC का अर्थ बिफोर क्राइस्ट, AD का अर्थ AD लिखते ना 2018 AD आ रहा है। AD का अर्थ क्या? आफ्टर डेथ। विश्व मैंने इनकी क्रूसिफाइड हो गया, किनके? जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफाइड हो गया। 25 दिसंबर को तो मना दिए थे, आज क्या मना रहे? आफ्टर डेथ जीसस क्राइस्ट के डेथ, वो डेथ का वहीं से काउंट किया जाता है जब से क्रूसिफाइड हुए हैं। उससे वैष्णव की तिरोभाव बड़े महत्वपूर्ण होता है, हैं? लेकिन ये पहले था ना कि हमारे कंट्री में जब भारतवर्ष में जब अंग्रेजों के आना नहीं हुआ था, इधर क्रिश्चियन लोग नहीं आए थे, जो अंग्रेजों के शासन नहीं चला था, तब ये चलता था। मुगल वाला भी नहीं चला, मुगल शासन में चलता था, मुसलमान के शासन में कुछ नहीं चलता था। केवल जब से ये अंग्रेज लोग आए इस देश में, ब्रिटिश लोग हमारे देश को अधीन करके शासन किया, तो उन्होंने चलाया इसको जीसस क्राइस्ट के, हैं? जब वो आफ्टर डेथ AD ये चलाया। हम सोचते कि जो नया वर्ष शुरू हो गया क्या? उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन नहीं है, क्या है? AD लिखते ना, आफ्टर डेथ। जन्मदिन तो वो मनाते दिसंबर 25 को है, वहां से बड़ा क्रिसमस का बड़ा दिन मनाते। तो ये तो हम, लेकिन इसको हमारा का देश में कैसा हो गया? ये भेड़ का न्याय। भेड़ के न्याय जानते हैं कैसे? हैं? भेड़ का न्याय क्या होता है? हैं? एक धरो भेड़ का झुंड आ रहा है, देखा? एक लाठी लेकर रास्ता ऐसे थोड़ा ऊपर को रखो, जो पहले वाला जो फास्ट आया भेड़ वो जंपिंग करके चले जाएगा उसको, इसका बाद लाठी तुम निकाल लो, साइड खड़ा हो जाएगा, देखो मजाक। सब आएगा उसको, वही लाठी नहीं कुछ नहीं, लेकिन पहला वाला जंपिंग क्या था? सारे जंपिंग करेगा, उधर ही जंपिंग करके जाएगा, हैं? तो हमारा वही स्थिति हो गया, हैं? अरे भारत भूमि में क्या सारे ग्लोरिफिकेशन इतनी सारे हो रहा है। भारत भूमि में भगवान ने अवतार लिए, किसी भगवान के जन्मदिन से मानो, भगवान के डिसाइपल से नहीं होता है, हैं? भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से मानो, राम के जन्मदिन को मानो। गौड़ीय वैष्णव लोग ने विशेष रूप में गौराब्द कहते हैं। गौराब्द अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन से मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गौराब्द मना रहा है, हमारे वैष्णव कैलेंडर के ऊपर लिखा जाता है गौराब्द इतनी, हैं? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486, 1486 से अभी कितना हो रहा? 532 शुरू होगा, 19 ने 532 गौराब्द। हमारे लिए नया साल गौरांग महाप्रभु की जन्मदिन ही है, हैं? अब कृष्ण के जन्मदिन की मना सकते हैं, लेकिन हम वही मनाते हैं जो लोग मना रहे थे, तो बस वो फिर जन्मदिन भी नहीं है। कौन सा? डिसअपरेंस डे, आफ्टर डेथ, वहां से मना रहे हैं। भेड़ का न्याय चल रहा है ना, सब लोग पहले चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है, वही चलेगा, वही चलते रहेगा।
लेकिन हमको इसको प्रचार करना चाहिए भाई, हमारा संस्कृति को दूसरे में प्रचार, दूसरे सब पूरा विश्व में प्रचार करना चाहिए ना। दूसरे जो कुछ क्या कहा था आके उसी को भेड़ के न्याय से इसको पालन करते रहे, फॉलो करते रहे। ठीक है, मना रहे हैं, लेकिन नया दिन, नया अमर प्रभुपाद जी कहे हमारे के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए प्रत्येक दिन ही नया दिन है? हर दिन ही नया दिन है, क्यों? प्रत्येक दिन जगना, फिर कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। मनुष्य जन्म आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तत् पशु भी नराणाम है। धर्म तो एक अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? धर्म के आचरण करने के लिए। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं, किसी भी जोनि में मिल जाता है। ये दुनिया में सारे जो जीव जगत घूम रहा है 84 लाख जोनि में, इसी के लिए है। मेल में फीमेल को आकर्षण, फीमेल को मेल में आकर्षण, चाहे वो पक्षी के शरीर में हो, पशु के शरीर में हो, मनुष्य किसी भी शरीर में ये आकर्षण है। जो बनाया भगवान की बहिरंग शक्ति आकर्षण बनाया है, आकर्षण हो जाएगा। ये पक्षी भी जो उठता है बसा से, प्रभुपाद जी कहते एक जगह बसा देकर पेड़ में घर बनाकर पक्षी रहा है, उनके फिर डिम्ब दिया उधर, फिर बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे, और परसों उठ जाते, सुबह उठकर क्या करते हैं? चा 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 चा, क्या बोलते? कहां पर खाना, कहां खाना मिलेगा है? कहां सोने मिलेगा, कहां भय से मुक्त करने के, कहां खाना मिलेगा, कहां सोना मिलेगा, कहां मैथुन होगा मिलेगा? ये पशु भी ढूंढ करते हैं। पशु पक्षी सभी इसी में लगे हुए, इसी की चारा। तो मनुष्य जीवन केवल 4 काम के लिए नहीं है। धर्म तो एक अधिक विशेष, मनुष्य के पास में एक चिंतन है, चिंता करना, अच्छा बुरा विचार करने की शक्ति है। यहाँ पर तो भी भौतिकवादी जो फिलोसोफर है वो भी कहते हैं मैन इज ए रैशनल एनिमल। प्लाटो, अरिस्टोटल आदि जो दार्शनिक ग्रीक फिलोसोफर है प्राचीन काल से, वो भी कहते हैं मैन इज ए रैशनल एनिमल। इसके बाद चिंतन का शक्ति दिया है भगवान ने, चिंता कर सकता है। ये पशु भी हो सकता है, पशु की तरफ तो आहार निद्रा भय मैथुन करता है, लेकिन फिर भी चिंतन शक्ति, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास है। जमराज तो दरबार खोल के बैठा है, किसके लिए बैठा है? कुत्ता के लिए, गाय के लिए, गधा के लिए, किसी दूसरे जोनी में 84 लाख जोनी में जितने भी है सबके लिए नहीं, केवल जिसको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभजिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। नरोत्तम दास को करे मनुष्य जन्म जिसको मिला उसी को राधा कृष्ण की भक्ति करना है। ये नहीं करेगा तो उसको कैफियत देना पड़ेगा। किसको? जमराज इसके लिए बैठा है। ये जमराज की जो संयमनीपुर से जमराज जो बैठा अपने जमदंड लेकर, किसको शासन करने के लिए? केवल मनुष्यों को। कोई ट्रैफिक चौक है उसमें कुत्ता ऐसे चले जाएगा, इधर चले जाएगा, ट्रैफिक पुलिस का मतलब वो सुनता नहीं, उसको कोई पनिशमेंट होता है? जानता है कुत्ता ये क्या सुनेगा। लेकिन मनुष्य यदि नहीं मानेगा क्या होगा? उसको जेल में डालेगा, फाइटिंग करेगा उसको। इस प्रकार जमराज के जितने भी सारे नियम बना हुआ मनुष्य के लिए, मनुष्य शरीर मिला है और राधा कृष्ण की भजन नहीं किया तो उसको कैफियत देना पड़ेगा। किसको? जमराज को। तो किस लिए है? जो मनुष्य शरीर मिला है तो राधा कृष्ण की भजन न करके क्या करता है? इसलिए कि ऐसे क्यों? तो उसको कैफियत देना, उसको विचार करने के लिए बैठे। वो महाजन है, एक महाजन भी है। कौन? जमराज महान भक्त है, महाजन है, बैठे हैं। तो भजन नहीं करके क्यों, क्या कर रहा है? सब मनुष्य जीवन को किसी से क्यों ऐसा बिताया? इसलिए कैफियत देना पड़ता है। इसलिए जिसकी जन्म विशेष रूप में भारतवर्ष में है उसको क्या करना चाहिए? भारत, इसलिए प्रभुपाद जी कहते भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार। जिसकी जन्म हुआ है जन्म सार्थक करी, स्वयं जन्म को सार्थक कर, भक्त बनो। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, विश्वास रखो। तुम्हारे सारे ऋण चुक जाएगा, सारे कर्तव्य निभ जाएगा, मिट जाएगा जब भी तुम कृष्ण की भक्ति करोगे। देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग नकिंकर नायंग ऋणीच राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। भागवत कहता है, कौरभाजन ऋषि कहते निमि महाराज को, यदि कोई भगवान मुकुंद के चरण में शरणागत होकर उनकी भक्ति करता है, किसी के चरण में ऋणी नहीं रहता, उसके सारे कर्तव्य संपादन हो जाते हैं।
देवताओं के चरण में ऋण, ऋषियों की ऋण, पितरों के ऋण, जितनी किसके उपकार किया, जिसके भी ऋण सारे चुक जाता है केवल भगवान को प्रसन्न करने से। और स्वतंत्र रूप में तू किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। लेकिन यदि केवल गौतम मुकुंद, केवल भगवान मुकुंद कृष्ण के शरण में आ गया, वो प्रसन्न हो गए। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न हो सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना है। मनुष्य जन्म जिसकी मिला, विशेष रूप में भारतवर्ष में, स्वयं भक्त बनना और इसको प्रचार करने, भक्ति का सर्वत्र प्रचार करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जितनी प्रकार के पर उपकार, उसमें श्रेष्ठ उपकार कौन सा है? सभी को भक्ति का प्रचार करना। ऋषिकेश में एक पेंडल प्रोग्राम में प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिए हैं, एक माता जी ने खड़ी हो गई, बड़ी माता, लास्ट में कहा, स्वामी जी आप क्या परोपकार करते हो? ये दरिद्र नारायण के लिए क्या करते हो? दूसरा संस्था तो इनको कपड़ा बांटता है, क्या फूड बांटता है, मेडिसिन बांटता है, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवक समाज, कितने डिवाइन लाइफ बड़े बड़े संस्था, सब लोग ऐसे कुछ करते हैं, परोपकार करते हैं। आप क्या परोपकार करते हो? बड़ा लेक्चर देते परोपकार, क्या परोपकार करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहेंगे पहले तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तुम कहोगे दरिद्र, नारायण को भी दरिद्र नहीं होते। नारायण की पत्नी जो है वो सौभाग्य की देवी है। कौन? लक्ष्मी देवी, जिनकी थोड़ा सा कृपा कटाक्ष देवता लोग ब्रह्मा तक भी चाहते हैं। अब जिनके पति वो गरीब थोड़ी है। भगवान दरिद्र नहीं होते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दरिद्र नारायण नहीं। नारायण सदा सड़ाई सज्जे पूर्ण रहते हैं। और आपका जो कहने का मतलब है परोपकार का अर्थ, आप सोच रहे कि इस शरीर का उपकार करना, दो प्रकार के उपकार हो सकता है, एक शरीर का और दूसरा आत्मा का, आत्म कल्याण। शरीर नाशवान है, क्षणस्थायी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, भगवान के अंश है। तो इसलिए हमें शरीर को ही मैं आत्मा सोचकर हम जो अज्ञानता के कारण ये जन्म चक्र में भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो दुख है, विशेष रूप में जन्म मृत्यु से मुक्त करना हमारे कर्तव्य है। आत्मा को कैसे जगत जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त करेंगे, वही प्रकृति में असली परोपकार है। तो प्रभुपाद जी कहानी कहे कि गांव के एक बुढ़िया, एक धनी व्यक्ति था, सबसे सेठ प्रधान था, गांव का प्रधान। उसका बेटा का पीठ में फोड़ा हो गया। कहां पर? मेरुदंड में, पीठ के बीच में मेरुदंड फोड़ा हुआ, फोड़ा हो गया। गर्मी में जो ज्यादा आम खाया, फोड़ा हो गया बस पीठ में। तो देख भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं जाता, उसके पास हाथ भी नहीं जाएगा, ना देख ही सकता ना कुछ, लेकिन बहुत पेन होता था, लाल पड़े बहुत पेन होता था, रोता था, ऐसे पेट को नीचे करके इसे पड़ा रहता था, पीठ में लगेगा, और रोता था जोर जोर से। तो जो इसके मित्र आते थे, संबंधी आते थे, फ्रेंड्स आते थे, क्या करते थे, आके वो पीठ में थोड़ा फूंक देते, बेटा कितना कष्ट भोग रहा है, कितना कष्ट हो रहा है बेटा को, ऐसा कहे कि सब डालते थोड़ा चले जाते थे, उससे उसका कष्ट मिट जाता है। तो प्रभुपाद ने कहे कि ये जो वो थोड़ा फूड देना, खाना देना, मेडिसिन देना, वस्त्र देना, ये इसी प्रकार के है। इसमें आत्मा का असली समस्या दूर नहीं होता है, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। किसी लिए कष्ट भोग रहा, क्योंकि भौतिक शरीर में प्रवेश किया, इसलिए इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग रहा। इसी से मुक्ति करना, इसी को परोपकार कहते हैं। उसको समझाए तो प्रभुपाद ने, क्योंकि उसके बाप था, बाप देखा कि बेटा कष्ट भोग रहा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बुला के लेके आया। डॉक्टर आके देखा कि बोला कि घाव अभी तो पाका नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अभी भी सिरिंज वगैरह ऑपरेशन का सामान नहीं लाया, लेके आऊंगा और 5-6 दिन के बाद आऊंगा, ये पाक भी जाएगा, इसको मैं काट के सिरे मैंने ऑपरेशन करके मेडिसिन डाल दूंगा, लगा के बैंडेज कर दूंगा, ठीक हो जाएगा 15 दिन में। ये सुन रहा था बेटा, कहा कि ए डॉक्टर साहब, क्यों बहुत पेन है, तुम इसमें चाकू चलाना चाहते मेरे घाव में, मेरे चाकू तुम्हारे बेटा का पीठ में लगाना, मेरा पीठ में नहीं लगाना चाकू। डॉक्टर ने हंस के चला गया, कुछ बोला नहीं। समय पर आ गया 4-5 दिन के बाद, देखा ही पक के, बोला कि पकड़ा, उस समय तो ऐसे इंजेक्शन देने का सिस्टम नहीं था कि काल 4 लोग, बोला 2 हाथ पकड़ो, 2 पैर पकड़ो, चिल्ला रहा था, मुख में बोला मुख में कपड़ा डाल दो। अब फिर क्या किया, ऑपरेशन किया, उसको सारे पॉस वगैरह जितने गंदे चीजें बाहर निकाल दिया, मेडिसिन लगाया, फिर बैंडेज लगा के मेडिसिन लगाया, बस चला गया। अब 15 दिन के बाद घाव सूख गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब फिर आ रहे थे उसी रास्ते में, ये अपने घर के सामने बैठ के बरामदा में क्या कर रहा था, मुड़ी मिक्सचर खा रहा था। बोला डॉक्टर साहब नमस्ते, नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया, मेरा फोड़ा ठीक हो गया। डॉक्टर जी कहे कि अरे तो पहला दिन आया था जब तो बाप मुझे लेके आया, तो बड़ा गाली दे रहा था मुझे, अभी तो बड़ा नमस्कार कर रहा है।
तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि हमारे जो इस्कॉन के जो भक्त हैं ये इस प्रकार आध्यात्मिक डॉक्टर है। पहले हमारा समस्या समझो, परोपकार किसको कहते? तुमको पता ही नहीं परोपकार क्या कहते। परोपकार का नहीं कि एक शरीर का उपकार करना है, रोटी कपड़ा और मकान। आजकल जो बड़े बड़े सब पॉलिटिकल नेता होते कहते हमको वोट दो, हम तुमको देंगे, क्या देंगे? रोटी कपड़ा और ये समस्या समाधान हो गया है? रामचंद्र जी जो शासन करते थे रामराज, आज भी भारत में रामराज की ख्याति है। पॉलिटिकल लीडर कहते आपको रामराज देंगे हैं। रामराज क्या है इनको पता भी नहीं है। रामराज किसको कहते हैं इनको पता नहीं। भगवान रामचंद्र जी जब गए अपने धाम में सारे अयोध्यावासियों को लेकर गए, सभी को जन्म चक्र में मुक्त कर लिए हैं। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भयापह मृत्यु अनिच्छताम नास्ति राम राजानी अधोख्यजे। जब भगवान रामचंद्र अधोख्यज विष्णु स्वयं शासन करते थे, उनके राज्य में ये सब नहीं था। 3 प्रकार की क्लेश नहीं था। कौन सा? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक क्लेश में प्रजा ग्रस्त नहीं थे। आधि न आधि व्याधि आदि ये सब कुछ नहीं थे। न आधि व्याधि जरा ग्लानि, जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं होता था लोगों को। ग्लानि ये कभी दुखी चिंतित नहीं रहते थे, कुछ ऐसा शोक इनको ग्रस्त नहीं थे। जरा ग्लानि दुख शोक ये सब कुछ नहीं था, प्रजा को ये भोगना नहीं पड़ता था। मृत्यु अनिच्छता नास्ति, जब तक व्यक्ति स्वयं मृत्यु नहीं चाहता था। हम तो द्वापर युग में एक व्यक्ति के नाम सुनते भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु के, तो रामचंद्र के राज्य से किसी प्रजा को आकर जमराज उठा ले इसकी हिम्मत नहीं था। मृत्यु अनिच्छता नास्ति, इच्छा नहीं करने से मृत्यु नहीं होता था। राम और राजानी अधोख्य थे, राम राज्य की, रामचंद्र के शासन काल में ये चलता था। अभी ऐसा कोई है राजा ऐसे देगा? हैं? राजा की असली कर्तव्य है प्रजाओं को भक्ति सिखाना। अभी धर्म निरपेक्ष के नाम से सबको भक्ति करना ही छोड़ा देना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। राजा के काम है प्रजाओं को भक्ति सिखाना, जन्म को सार्थक करना कैसे? भगवान की भक्ति करके ही। कृष्ण भक्त बोली जहार ख्याति, इसको कहते कीर्तिमान यशस्वी। इसलिए हम स्वयं भक्ति करना, दूसरों को भक्ति सिखाना, ये प्रत्येक शासन करने वाला कर्ताओं की कर्तव्य है, प्रजाओं को भक्ति सिखाना। पहले राज्य में राजा जो रहते थे सब राजर्षि रहते थे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, महाराज अजात, जितने भी राजा, भगवान ऋषभ भी राजा की भूमिका निभाए हैं, भरत महाराज। एकादशी व्रत आया, 10वीं का दिन नागरा बसता था, डिप 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 बट के कहते थे काल एकादशी है, राजा के आदेश है, सभी को एकादशी व्रत धारण करना पड़ेगा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। आज कोई राजा कह रहा है ऐसे? इसलिए हम हमारे राज्य की संस्कृति को भूल गए ऋषभ देव। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि भारत भूमि में जिसके जन्म हुआ है, जानना चाहिए कि आपको पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। रामायण जानते हो, महाभारत जानते हो, ये सब पता है आपको। इसलिए भारत में जन्म लेकर हमको 50 मार्क खाली जन्म लेने से मिलता है। कई जन्म की स्वीकृति में बल पर भारत में जन्म लेता है व्यक्ति। और यहाँ जन्म लेके यदि भूल गया भगवान की भक्ति करना, वो दुर्भागा है। जानिया सुनिया विषय खाई। इसलिए भारत में जन्म लिए हैं और हम भक्ति करें, ऐसे पर कहते प्रभुपाद जी कहते कि सभी को भक्त बनना चाहिए और दूसरों को भी भक्त बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते मैं देखो एक वृद्ध आदमी 70 साल उम्र में पाश्चात्य जगत में आया और कुछ किया, थोड़ा बहुत कुछ किया, लोगों को भक्त बनाने की प्रयास किया। और भारत की यदि ऐसा ही 100 व्यक्ति ऐसे ही उद्योगी बनेंगे और विदेश में आएंगे प्रचार करने के लिए, मेरी तरफ आचरण करके वो सिखाएंगे, सारा दुनिया वैकुंठ बन जाएगा सभी। तो एक ऐसे करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तैयार है? छोड़ के सब छोड़ के भगवान की भक्ति करना इतने आसान नहीं है। भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद। कप गिर जाएगा, कमल पत्ता के पानी जैसे हिलते डुलते, हमारा जीवन ऐसा ही है। कभी किसी होने वाला कोई पता किसी को? देखते हैं, सुनते हैं, सब प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, देखते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह के लेके जाते हैं। जो व्यक्ति मर जाएगा तब याद आएगा राम नाम सत्य है जीवित काल में याद नहीं होता है राम नाम सत्य है और सब झूठा है।
संसार में एक ही सत्य है, भगवान के नाम है। इसलिए अभी से ही समय होने स्वयं एक कलियुग में और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। स्वयं भक्त बनो, अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लय ले पाए प्रेम धन। इसलिए अपराध शून्य होकर हरिनाम लेना ये हमारा कर्तव्य है। और ये अपराध कैसे अपराध शून्य होकर नाम लेना दूसरों को भी सिखाना है, ये हमारा कर्तव्य है। नया वर्ष में हमको ये संकल्प, नया साल तो हम तो गौरांग महाप्रभु का जैसे आप लोग सोच रहे बड़ा है, सारे भारत में लोग पागल है। अरे किसका डेथ को मना रहे, नया साल हो रहा है तो उसको बोल के आफ्टर डेथ है। 2018 AD शुरू हो रहा है, आफ्टर डेथ। तो लेकिन हम भूल जा रहे हैं हमारा संस्कृति। भले ही जिस भूमि में भगवान कृष्ण के आविर्भाव हुआ, जिस भूमि में रामचंद्र जी के आविर्भाव हुआ, जिस भूमि में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, भगवान के 24 अवतार ही अवतीर्ण हुए, तो उनके बारे में भी स्मरण करना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ज वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान की जन्म कर्म दिव्य है। इसी को यदि हम भजन करेंगे, स्मरण करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वो वासुदेव दत्त जो था गौरांग महाप्रभु के जो भक्त है, तो उन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट केवल मनुष्य के लिए मांगा, इनके कर्म को वहन करना चाहते थे। और वो 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्मा है सभी के पाप के पाप को भोगना वो मांग लिया महाप्रभु को कि हम 84 लाख सभी जीवों के कर्म फल मुझे दीजिए और इनको आप जन्म मृत्यु संसार में से उद्धार कर दीजिए। इसलिए वासुदेव दत्त को प्रहलाद महाराज के अवतार कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारी इच्छा होना चाहिए, सबको उद्धार करना है, स्वयं उद्धार होना और दूसरों को उद्धार करना, दोनों आचार प्रचार दोनों करना चाहिए, तभी ये मानव मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रकृति में है। इसलिए प्रभु हमारे लिए प्रत्येक दिन ही नया दिन है। नया वर्ष, हर दिन ही नया वर्ष है। सो जाते फिर जग जाते, बस हो गया नया है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।